हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन वजाइना। वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से महिलाओं को क्या परेशानियां आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है और उससे बचाव होने के क्या तरीके हैं और कौन से मेडिकेशंस यूज करके महिलाएं ठीक हो सकती हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये हमारा टॉपिक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस मतलब महिलाओं की जो योनि होती है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा, बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको तरह तरह की दिक्कतें होती है, परेशानियां आती है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो गार्डेनेरिया वेजिनाइटिस के नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कारण क्या हो सकता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस का। तो सबसे पहला है कि बैक्टीरिया की मात्रा वजाइना में बढ़ जाना। फीमेल का जो वजाइना योनि है उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है अगर महिलाएं डाउचिंग यूज कर रही है, डाउचिंग मतलब क्लीनिंग करने के लिए, वजाइना को क्लीन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट होता है, अगर वो डाउचिंग करती है, यूज करती है, तो वो ज्यादा मात्रा में वो एरिया में वजाइना में बैक्टीरिया इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो महिलाएं वजाइना में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक साबुन से साफ करती हैं, क्योंकि वजाइना का पीएच एसिडिक होता है, एसिडिक होने की वजह से वहां पे ऑलरेडी लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से अगर हम सोप अप्लाई करते हैं तो वो उस एरिया को ड्राई कर देगा। ड्राई करने की वजह से भी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं महिलाओं को। नेक्स्ट है अगर महिलाएं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज करती हैं, एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाती हैं, तो भी उनको वजाइना से रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है और ये होता ही है। उसके बाद है अगर कई महिलाएं जो होती हैं वो वजाइनल डिओड्रेंट यूज करती हैं, वजाइना में डिओड्रेंट यूज करती हैं, वैराइटीज ऑफ स्मेल वाले, खुशबू वाले, या तो कोई साबुन यूज करती हैं खुशबू वाले, ऑर्डर वाले, स्पेसिफिक ऑर्डर वाले, तो वो भी एक प्रकार से वजाइना में इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद है अगर आप जो महिलाएं हैं वो अगर अपने अंडरवियर्स को हार्ड सोप या हार्ड डिटर्जेंट से वॉश करती हैं, तो वो भी एक प्रकार से बैक्टीरिया को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। अब हम लोग देखेंगे लक्षण, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण में सबसे पहला है जो महिलाएं हैं जिनको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रहा है उनको डिस्चार्ज होगा, वजाइना से डिस्चार्ज होगा, चाहे व्हाइट डिस्चार्ज हो, पिंक डिस्चार्ज हो, ग्रीन डिस्चार्ज हो, ब्लू या येलो, इस तरीके के डिस्चार्ज वजाइना से होंगे। उसके बाद है उनको बर्निंग सेंसेशन होगा। बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन होगा, जहाँ पे पेशाब कर रहे हैं, यूरिन पास आउट कर रही हैं, तो वजाइना के सराउंडिंग में जलन होगा और इचिंग होगा। उसके बाद है उनको पेन होगा, जब भी यूरिनेशन करेंगी तो उनको बहुत ज्यादा पेन होगा, सीवियर पेन, कि वो यूरिन पास आउट भी नहीं कर पाएंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करेंगे, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एंटीबायोटिक देगा डॉक्टर। उसके बाद मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट आती है, 7 दिन के लिए आपको डॉक्टर देंगे, उसको सुबह शाम आप खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिंडामैसिन नाम का मेडिकेशन आएंगे और साथ में टिनिडाजोल, ये सारे मेडिकेशन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको इसको मेडिकेशन को खाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर आपने बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ठीक नहीं किया तो आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि आपको HIV एड्स हो सकता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया हो गया, क्लामाइडियल इन्फेक्शन हो गया, ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन हो गया, ये सारे STD डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद है आपको पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन, अगर आपको कोई सर्जरी हुआ तो सर्जरी के बाद भी आपको उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके बैक्टीरियल वेजिनोसिस के। इन सब से बचने के लिए, बैक्टीरियल वेजिनोसिस से बचने के लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, प्रिवेंशंस, जैसे कि आपको सबसे पहली बात कि आप जो भी डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं, जो ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले डिओड्रेंट्स हैं, ज़्यादा स्मेल वाले हैं, ऑर्डर्स वाले सोप हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नॉर्मल और नेचुरल्स वाले डिओड्रेंट्स यूज करिए और सोप यूज करिए। साथ में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बचें। जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं और जितने भी प्रकार के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे आप बच सकते हैं।
उसके बाद आप हेल्दी डाइट यूज करिए, हेल्दी डाइट खाइए, हेल्दी वेट मेंटेन करके रखिए, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन डेली करिए, जिससे आपका हेल्थ भी रेगुलेट रहेगा और साथ में आप इन सारे इन्फेक्शन से बच सकेंगे। तो आज हमने देखा बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। कॉमनली 15 से 45 साल की महिलाओं में ये देखा जाता है, तो महिलाएं खास करके ध्यान दें और अब बैक्टीरियल वेजिनोसिस से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।